ये देखो सॉल्यूशन है ये तुम्हारा, ये पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने किया हुआ था, एग्जांपल्स भी उसका किया हुआ था। पॉजिटिव डेविएशन हमने समझा दिया था और नेगेटिव तुमको खुद समझना है। ऑलरेडी हम नोट्स तुमको भेज देंगे, ठीक है। तो अब देखना है कि आइडियल नॉन आइडियल में पॉजिटिव नेगेटिव का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको कैसे हम लोग देखते हैं। देखो ये ऑलरेडी ये जो पहला ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। और ये देखो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है ये, और इसमें ऑलरेडी हम लोग ये जो तुम देखा था रोल्स लॉ का पहला केस जिसमें सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था और सॉल्यूट भी वोलेटाइल था, उस केस को देखोगे पीछे तो वहाँ भी हम ये ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन जानते हो कि किसको फॉलो करता है, रोल्स लॉ को, तो उस केस में ये ग्राफ अप्लाई होगा। और होगा क्या, देखो बहुत बड़ा चीज़ तो है नहीं, यहाँ तुम जानते हो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, यानी दोनों के बीच अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो लीनियर ग्राफ आएगा, सीधी सी बात है। जैसे जैसे यहाँ देखो XA इक्वल टू 0 है, जैसे जैसे XA बढ़ेगा वैसे वैसे PA भी बढ़ेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच लीनियर ग्राफ आएगा। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे ये वाला ग्राफ है PA का, ठीक है ना, PA इक्वल टू P नोट A इंटू XA, ये PA का ग्राफ लाइन है। क्यों? क्योंकि XA बढ़ेगा तो PA भी बढ़ेगा। इस कॉन्सेप्ट से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ देखो PA इक्वल टू क्या है, P नोट A XA। अगर XA 1 हो जाए किसी भी पॉइंट पे तो PA P नोट A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो जब XA इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये PA जाके यहाँ पे P नोट A हो जाएगा, है ना। PA जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P नोट A के, क्योंकि XA 1 हो जा रहा है यहाँ पे। और ठीक इसी तरह से इस तरफ से हमने PB को लिया है, तो यहाँ देखो X भी 0 है और जैसे जैसे बढ़ेगा XB का वैल्यू बढ़ेगा तो PB भी बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे XB बढ़ेगा तो PB भी बढ़ेगा। तो ये लीनियर ग्राफ आएगा, बहुत सिंपल। लीनियर ग्राफ फ्रॉम द ऑरिजिन मीन्स व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फिजिकल y बराबर mx का वाला, ये y इक्वल टू mx, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये दो ग्राफ A के लिए और B के लिए दोनों हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया है। अब चलिए देखिए यहाँ से P नोट A है और P नोट B है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये वाला ग्राफ किस चीज़ को डिनोट करेगा, PS बराबर PA प्लस PB। PA का ग्राफ ये, PB का ग्राफ ये, दोनों को जोड़ दो तो ये वाला ग्राफ आएगा यहाँ पे। ये तुम्हारा प्योर आइडियल सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सवाल ये है कि नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में दो डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, वेपर प्रेशर आइडियल की तुलना में यानी रोल्स लॉ के तुलना में बढ़ जाएगा, है ना, और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, हीट भी बढ़ जाएगा, ये ऑलरेडी हम पढ़े हैं। तो देखो यहाँ पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में, यहाँ देखो नेगेटिव डेविएशन में, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, यहाँ से देखो आइडियल सॉल्यूशन होता तो ग्राफ लाइन ये वाला होता, अभी पढ़े हो, PA का ग्राफ क्या होता, ये होता, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव डेविएशन है। तो सिंपल सी बात है कि PA का वैल्यू रूल्स लॉ का जो वैल्यू होगा, आइडियल सॉल्यूशन का जो वैल्यू हो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैल्यू होगा PA का, उससे क्या होगा, कम होगा। तो ये देखो ये वाला ग्राफ नेगेटिव डेविएशन को होना इतना चाहिए तो उससे कम होगा ना नेगेटिव में, तो ये कम होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो PB का ग्राफ ये डॉट डॉट करके जो दिखाया ये होना चाहिए था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, बट ये तो नेगेटिव डेविएशन है, उससे कम वैल्यू आएगा, तो ये देखो उससे कम वैल्यू है, क्लियर है। और PS का वैल्यू क्या होना चाहिए था, PA प्लस PB, यानी ये वाला होना चाहिए था, ये वाला देखो होना चाहिए था आइडियल अगर ये होता तो, लेकिन उससे कम होगा तो ये वाला होगा, सिंपल है। तो सीधी सी बात है, अगर तुम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ समझते हो, रूल्स लॉ वाला जो फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन, रूल्स लॉ को फॉलो करता है ना, तो वो इस तरह से होता है मेनली, जो आगे हमने दिखाया है। और ये जो PA PB और PS है उसका वैल्यू नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, रूल्स लॉ से कम हो जाएगा, और पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा बोलो, बढ़ जाएगा। तो गौर से देखो यहाँ पे ये PA का वैल्यू होना चाहिए आइडियल के लिए, लेकिन ये यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, देख रहे हो। फिर PS का वैल्यू देखो ये होना चाहिए था आइडियल के लिए, बढ़ रहा है। PB का वैल्यू देखो ग्राफ लाइन ये होना चाहिए था, ये बढ़ रहा है। तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुमको मालूम है कि आइडियल सॉल्यूशन रूल्स लॉ को फॉलो करता है, तो रूल्स लॉ का वैल्यू जो होगा उससे ज़्यादा होगा पॉजिटिव डेविएशन में,
और उससे कम होगा नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर का, चाहे पी हो, पी हो या पी हो। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा। इसके बाद ये तुम्हारा अब क्लियर हो चुका है आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशंस, ग्राफ भी खत्म हो गए और एग्जाम्पल्स भी हमने क्लियर कर दिया है, कंडीशंस भी। अब अगला टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉल्यूशन का, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसके अंदर कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर, 10 है, 20 है, 50 है, तो उसके अनुसार जो प्रॉपर्टी चेंज करेगा। अब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर दिया तो उसके अनुसार उसका कुछ चेंज कर गया, जो प्रॉपर्टी चेंज कर गया वही उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्यूट के नेचर से कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा सॉल्यूट है, यूरिया है, ग्लूकोज है, NaCl है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहोगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? डिफाइन कर दिया है, बहुत सिंपल है। दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स रैदर इट्स नेचर, ना कि इसके नेचर पर डिपेंड करेगा, आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल। और ये पूछता है 12th में, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफाइन करो। तो डिफाइन कर दो इस तरह से, बहुत सिंपल। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि सर ये ग्लूकोज है, ये यूरिया है, नो, उसके पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी उसके पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, ना कि यूरिया ग्लूकोज नेचर पे नहीं। जैसे देखो यहाँ देखिए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया है और यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज और ये यूरिया नेचर अलग अलग है, लेकिन सेम क्या है, 10 पार्टिकल्स इसमें भी है, 10 पार्टिकल्स इसमें भी है। इसका मतलब दोनों के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगे। सिंपल है, बात समझ रहे हो? यहाँ पे देखो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl और यहाँ NaCl ही है, ध्यान दो, यहाँ भी NaCl है, यहाँ भी NaCl है। तो क्या दोनों सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगे? क्यों अलग हुआ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि नेचर पर डिपेंड नहीं करता। नेचर पर डिपेंड करता तो ये भी NaCl, ये भी NaCl, अरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों का सेम। बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, 8 मॉलिक्यूल इसमें है, 10 मॉलिक्यूल इसमें है। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। क्लियर है? तो याद रखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पे। अब क्या बताएं इसमें? क्लियर है? चलिए 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नोटिस किया गया है ना, मेंशन किया गया है कि भाई 4 तरह के सॉल्यूशन के 4 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्टली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें पहला है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। नाम सुना होगा तुम लोग, रूल्स लॉ का सेकेंड केस, जहां सॉल्वेंट वोलाटाइल तो है लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, वहां पे ये तुम टर्म सुना होगा। पीछे ज़रूर तुम देखना, उसको नोट्स को मिलेगा, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो यहाँ पे क्या मामला है, जब हम व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, घट जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। सिंपल सी बात है। प्योर वाटर लो, प्योर वाटर ले लो, उसका वेपर प्रेशर निकालो प्योर वाटर का। जरा सोचो, प्योर वाटर है मतलब वो वोलाटाइल है, हीट करोगे वेपर बनाएगा, वेपर प्रेशर हम लोग मेज़र कर लेंगे। ठीक है, 100 ATM सपोज करो प्योर वाटर था सर, 100 ATM वेपर प्रेशर हमने मेजर किया किसी गिवन टेम्परेचर पे। अब उस प्योर वाटर के अंदर हम ग्लूकोज डाल रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल रहे हैं, मिला दिया, सॉल्यूशन बना लिया। अब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर काउंट करो। प्योर वाटर था तो 100 ATM वेपर प्रेशर था। अब क्या देखा गया, जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर 100 ATM से कम है। सपोज कर लो 90 ATM है, कम है तो कितना आया होगा? मान लो 90 ATM आया तो कितना था भाई प्योर वाटर का? 100। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कितना है? 90 ATM। तो क्या हुआ? वेपर प्रेशर घटा। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में डालोगे, वेपर प्रेशर घटेगा। क्यों घटेगा? रीज़न भी देखेंगे, लेकिन पहले ये तो तुम समझो
कि हो क्या रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पानी में डालने पे, प्योर सॉल्वेंट में डालने पे वेपर प्रेशर गिर रहा है यानी घट रहा है। ठीक है, अब सवाल है तुमसे पूछा जाएगा कितना घटा, तो भाई 100 एटीएम था सर जब प्योर था, जब सॉल्यूशन आपने बना दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के तो अब 90 एटीएम है, तो कितना घटा भाई, 10 घटा। कैसे निकाला तुमने, 100 माइनस 90, कितना एटीएम घटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हुआ, 10 एटीएम, 100 माइनस 90। क्लियर है। तो चलिए मान लेते हैं इफ पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो हमने 100 माना था, सपोज किया था उसको, और पी एस मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हमने 90 देखा कि 90 एटीएम आ रहा है। तो पी नोट ए याद रखो, अब दिमाग में बिठा लो, पी नोट ए मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस का क्या मतलब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब तुम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर। तो बताओ यहाँ होगा क्या, क्या देखा गया, पी नोट ए यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर होता है देन द किसके, सॉल्यूशन से। दैट्स इट, यही बात बता रहे हैं हम तुमको। तो अब सवाल तुमसे पूछा जाएगा भाई आप बताओ कि कितना घटा, कितना वेपर प्रेशर घट गया। तो भाई 100 पी नोट ए सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 माइनस 90 यानी पी नोट ए माइनस पी एस बराबर क्या, डेल्टा पी। ये डेल्टा पी किसको डिनोट कर रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, यानी वेपर प्रेशर कितना घटा। समझ रहे हो, अरे भाई 100 एटीएम था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुमने डाला उसमें, अब वो 90 एटीएम हो गया। तुमसे कोई पूछेगा बताओ कितना घटा, तो क्या करोगे, 100 माइनस 90 यानी पी नोट ए माइनस पी एस बराबर डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, पी नोट ए क्या होगा, ज़्यादा होगा, पी एस क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं। और डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, डेल्टा पी बराबर पी नोट ए माइनस पी एस। तो डेल्टा पी क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कितना वेपर प्रेशर घटा, तो डेल्टा पी घटा सर। और टोटल के रिस्पेक्ट में अगर ले लें तो उसको हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो डेल्टा पी समझ गया कैसे निकालेंगे। अब तुमको तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर वेपर प्रेशर घटा क्यों, प्योर वाटर में जब हमने क्या डाला, रीज़न हम ढूंढेंगे। प्योर वाटर में जब हमने ग्लूकोज डाला या यूरिया डाला तो उसका वेपर प्रेशर घट गया, कितना घटा, पी नोट ए माइनस पी एस, डेल्टा पी निकाल लेंगे। बट रीजन चाहिए हमको, देखो रीजन क्या है इसका, वेपर प्रेशर घटने का रीजन क्या है, ध्यान दीजिए। ये आप प्योर वाटर लेते हो, ले लिया ये प्योर वाटर, ठीक है, और उसको हीट करते हो, वो वेपर बनाता है। मान लो प्योर वाटर जब तुमने लिया, प्योर वाटर जब तुमने लिया, ध्यान दो, यहाँ देखो, सिर्फ तुम यहाँ पे प्योर वाटर लो, सपोज करो यहाँ पे प्योर वाटर हमने लिया सर, प्योर वाटर लिया तो सरफेस पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही अवेलेबल होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने इसमें कुछ डाला ही नहीं है, प्योर वाटर ही है, प्योर वाटर ही है, प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बना दिया। अब इसमें कौन कौन होगा ये बताओ, बहुत सिंपल, 2 सेकंड में समझ जाओगे क्या रीज़न है। तो यहाँ पे सिर्फ प्योर वाटर है, मान लो प्योर वाटर को हमने यानी प्योर सॉल्वेंट को ए से डिनोट किया, तो वेपर मॉलिक्यूल कौन बनाएगा, सॉल्वेंट का जो 60 सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये देखो सरफेस पे सिर्फ ए है। जब तुम इसको हीट करोगे वेपर बनाने के लिए तब ना वेपर प्रेशर निकलेगा, तो जब तुम इसको हीट करोगे तो सिर्फ ये ए है, और जो वोलेटाइल है सॉल्यूट में तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है, वेपर नहीं बनाएगा। यहाँ तो सिर्फ ए है यानी प्योर सॉल्वेंट है, इसके सारे मॉलिक्यूल वेपराइज्ड होंगे, तो सरफेस पे प्रेजेंट सारे के सारे मॉलिक्यूल वेपर बना देगा। क्लियर है। लेकिन जब इसमें तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो अब ये सॉल्यूशन बन गया, अब इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। और ये मत भूलो, सॉल्वेंट वेपर बना सकता है, उसके पास कैपेसिटी है, वोलेटाइल है, लेकिन सॉल्यूट वेपर नहीं बनाएगा। लेकिन जब तुम दोनों को मिक्स कर दोगे तो सरफेस पे कौन कौन आ जाएगा, ए बी, मतलब सरफेस मॉलिक्यूल में अब सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट भी आ गया। तो अब बताओ तुम्हें, यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था सरफेस पे, सब के सब वेपर बना रहा है जब प्योर था, लेकिन जब उसमें तुमने बी यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, मिक्स अप कर दिया, तो सिर्फ ए ही ना यहाँ भी वेपर बनाएगा, बी तो नहीं बनाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर नहीं बनाएगा, वो तो वेपर नहीं बना रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स में जो ए था
कुछ ए को हटा के खुद बैठ जा रहा है, यानी सरफेस एरिया क्या हुआ, वेपर बनने का घट गया। जहाँ यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल वेपर बना रहा होगा, सॉल्यूशन में 50 से ज़्यादा बना रहा होगा सॉल्वेंट, मॉलिक्यूल वेपर की कम बना रहेगा। समझ रहे हो, क्योंकि ए की जगह कौन आके बैठ गया, जब तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया तो बी आके बैठ गया ना भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आके बैठ गया ना, तो वो जगह छीन लिया। एक तो खुद वेपर बना नहीं रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ देखो, यहाँ बी का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नेचर क्या है, देखो खुद वेपर बनाएगा नहीं, और ए जो वेपर बना रहा है, सॉल्वेंट जो वेपर बना रहा है, उसको भी रोक रहा है वेपर बनाने से। क्यों? क्योंकि सरफेस पे जाके ये बैठ जा रहा है। जहां ए बैठना था, सॉल्वेंट को बैठना था और वेपर बनाना था, उसकी जगह बी बैठल है, तो अब वेपर तो कम ना बनेंगे। तो सीधी सी बात है, प्योर सॉल्वेंट में वेपर ज़्यादा बनेंगे और सॉल्यूशन में वेपर कम बनेंगे। तो जहाँ ज़्यादा वेपर बनेगा वहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसे हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट जो वेपर बनाता है उसकी जगह जाके बैठ जाएगा और उसको वेपर बनाने से रोकेगा, उसको कम वेपर बनाने देगा। तो जो वेपर बना रहा है बेचारा वो कम बना पा रहा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी जगह सरफेस पे जाके बैठ जा रहा है। क्योंकि जब तुम हीट करते हो तो सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल वेपोराइज होता है, सरफेस मॉलिक्यूल, और सरफेस मॉलिक्यूल पे 10 के बजाय अब 5 मॉलिक्यूल अवेलेबल है जो वेपर बनाएगा, तो सीधी सी बात है वेपर कम बनेगा। सिंपल है। तो चलिए इस बात को याद रखिए कि वेपर प्रेशर क्यों घटा सॉल्यूट डालने से, ये रीज़न हमने बता दिया। अब चलिए रूल्स लॉ अप्लाई करते हैं डेल्टा पी के लिए। तो क्या कहता है रूल्स लॉ, पीछे पड़े हो सेकेंड केस रूल्स लॉ का, वहाँ पे जब तुम देखोगे तो देखोगे एक चीज़ हमने फाइंड आउट किया था और स्टेटमेंट में वहाँ लिखा भी था। ये कहता है कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग, जितना वेपर प्रेशर घटा उसको पूरे के रिस्पेक्ट में ले लो, डिवाइड कर दो टोटल से, तो वो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ देखो ये पी नोट ए माइनस पी एस, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी ये लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है, पी नोट ए माइनस पी एस, अब ये दिखाए थे कुछ देर पहले, और डिवाइड कर दिया इसको हमने, किसके रिस्पेक्ट में इसको निकाला हमने, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, टोटल के रिस्पेक्ट में, टोटल के रिलेटिव्स ले रहे हैं हम लोग। तो इसको क्या कहेंगे, टोटल को, यहाँ देखो टोटल पूरे को रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अरे ये पी नोट ए माइनस पी एस क्या है, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है, पूरे के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे कि नहीं। ये किसके बराबर होता है, रूल्स लॉ के अनुसार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी जानते हैं हम लोग, ध्यान दो। इसके बाद डेल्टा पी, क्या पी नोट ए माइनस पी एस को डेल्टा पी नहीं लिख सकते हैं, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं लिख सकते हैं, पीछे देखो बताएं आज ही, पी नोट ए माइनस पी एस बराबर होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, पी नोट ए, यानी ये वाला पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, जहाँ डेल्टा पी क्या है, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सिंपल है। चलिए तो इसको यहीं तक रहने दीजिए, इससे आगे हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। ये सॉल्यूशन का वीडियो है, रूल्स लॉ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला 4 होता है, इसमें से पहला हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्या होता है इसमें और उसका रीज़न क्या है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ रूल्स लॉ। तुम लोग रूल्स लॉ का सेकेंड केस देखोगे, यही स्टेटमेंट तुमको वहाँ दिखेगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वहाँ पे इक्वेशन दिखेंगे और ये स्टेटमेंट दिखेंगे वहाँ पे कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर आईटी की बात करो, क्वेश्चन बैंक उठाओ और देखो मेंस में क्या पूछा हुआ है, सीधे पूछ रहा है कि रूल्स लॉ के अनुसार इसमें से कौन सा चीज़ करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो डायरेक्ट यही स्टेटमेंट लिखा होगा उसमें। तो सिंपल बात है कि ये चीज़ रूल्स लॉ का सेकेंड केस है जो हमने पढ़ा हुआ है, उसको यहाँ हम अप्लाई कर लेंगे। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए रिलेटिव लॉरिंग वेपर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। दैट्स इट। इसको देखो यहाँ पे, तुम अगर इसे देखना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन थोड़ा और एक्सटेंड करो इसको, क्या मतलब है इसमें, ध्यान दो। पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इजकल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, अरे किसी का भी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन वो उसका मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्लियर है। और यहाँ पे ये चीज़ तो जानते हो, पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एन बी क्या है, मोल्स ऑफ बी, एन ए क्या है, एन ए क्या है, मोल्स ऑफ ए। सिंपल है।
तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे और अगला वीडियो में देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।